उसके बाद जो हमारा लास्ट एरिया आता है डैट इज़ फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। बेसिकली ये लिस्ट क्या है, ये कॉमन एक लिस्ट है जो आपको पता होनी चाहिए, इवन आपको याद भी हो जाएगी जब आपका सिलेबस ख़त्म होता है। फेडरल जो लेजिस्लेटिव लिस्ट है इसका मतलब क्या है कि फेडरेशन वफाक के पास कौन सी पावर है या वो कौन से एरियाज़ हैं जिनके ऊपर वफाकी हुकूमत टैक्स लगा सकती है। ठीक है, एक होगी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लिस्ट कि सूबे किसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं, एक होगी आपके पास फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट कि वफाक किसके ऊपर टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है, अब देखें जी, कहते हैं जी अब वफाकी हुकूमत आईन पाकिस्तान के तहत किन किन एरियाज़ के ऊपर टैक्स लगा सकती है। कस्टम ड्यूटीज़ जिसमें एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ होती हैं फेडरेशन लगाती है। एक्साइज ड्यूटीज़ जिसमें सॉल्ट वगैरह के ऊपर होती है फेडरेशन लगाती है। लेकिन ये लिक्विड अल्कोहल्स और ओपीएम वगैरह पे ये नहीं सूबे लगा रहे होते हैं। फिर इनकम के ऊपर टैक्सेस कौन लगा रहा है, फेडरेशन लगा रहा है। कॉरपोरेशन पर टैक्स कौन लगा रहा है, फेडरेशन लगा रहा है। सेल परचेज इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोड्यूस कंज्यूम पे कौन लगा रहा है टैक्स, फेडरेशन लगा रही होती है। कैपिटल वैल्यू जो होती है एसेट्स की सीवीटी फेडरेशन लगा रही होती है। मिनरल ऑयल नेचुरल ऑयल गैस वगैरह पर टैक्स कौन लगा रहा होता है, फेडरेशन लगा रही होती है। जो हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है प्लांट की मशीनरी की, इस पर टैक्स कौन लगा रहा होता है, फेडरेशन लगा रही होती है। जो टर्मिनल टैक्सेस होते हैं रेलवे के, सी के, एयर वगैरह के, जब आप जा रहे होते हैं आ रहे होते हैं, वो तमाम टैक्सेस कौन लगा रहा है, फेडरल। ये सारे टैक्सेस जो हैं जो हम पे कर रहे हैं ये किस किस स्कोप में आते हैं, फेडरेशन के स्कोप में आते हैं। तो ये सारे वफाकी हुकूमत का क्या होते हैं, हिस्सा होते हैं। अब ये चीज़ आपने याद रखनी है, इस तरह का सवाल पेपर में आ सकता है कि जी ये टैक्स है, बताएं किसका पार्ट बनेगा, फेडरेशन का या प्रोविंसेस का। तो रिमेंबर मोटी मोटी बात, इनकम टैक्स जो है फेडरेशन का पार्ट है, सेल्स टैक्स फेडरेशन का पार्ट है, कस्टम टैक्स फेडरेशन का पार्ट है, सीवीटीज़ वगैरह फेडरेशन का पार्ट है, एक्साइज टैक्स जो है फेडरेशन का पार्ट है, कस्टम ड्यूटी जो है फेडरेशन का पार्ट बनता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। फिर प्रोविंसेस कौन कौन सा टैक्स लगा सकते हैं जो फेडरेशन नहीं लगाती, वो प्रोविंसेस लगाते हैं। अब कौन से, सर्विसेज के ऊपर टैक्स प्रोविंसेस लगाते हैं, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेस प्रोविंसेस लगाते हैं, प्रोफेशनल टैक्सेस प्रोविंसेस लगाते हैं, लग्जरी टैक्स प्रोविंसेस लगाते हैं, एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स प्रोविंसेस लगाते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स के ऊपर टैक्स जो है प्रोविंसेस लगा रहे होते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स जो है प्रोविंसेस लगा रहे होते हैं। तो ये है प्रोविंशनल टैक्सेस जो सूबे वगैरह लगा रहे होते हैं। तो इसको आपने अच्छे से रीड करना है और ये 2 से 3 दफ़ा पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। अब इस चैप्टर के अगर हम 5 पेपर्स की बात करें, देखें इस चैप्टर में से 5 पेपर आए कौन कौन से हैं। देखिए पहला है लिस्ट द टैक्सेस विच कैन बी इम्पोज बाय फेडरल गवर्नमेंट। अभी हम पढ़ के हैं फेडरल लिस्ट में कौन कौन टैक्सेस वो लगा सकते हैं, सारे हमने पढ़े हैं। इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, एक्सपोर्ट पे कस्टम ड्यूटी सारा बीच में आता है। फिर ड्यूटीज़ ऑफ एनएफसी आपको पता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको रटा मारना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। फिर ऑटम 15 में सवाल है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, एफसीएफ क्या होता है, आपको ये हाईलाइट करवाया था। देख रहे हैं कि ऑल रेवेन्यू रेज्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट और लोन रिसीव बाय फेडरल गवर्नमेंट विल बी पार्ट ऑफ एफसीएफ। एन्यूमरेट द एक्सपेंडिचर विच शुड बी चार्ज अपॉन एफसीएफ। बताएं कौन कौन से एक्सपेंसेस चार्ज होंगे, वो सैलरीज थी, उनके ऑफिस के एक्सपेंसेस थे, डेट चार्जेस थे, सारा कुछ इसमें आपने लिखना है। फिर जी अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 160 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान ब्रीफली डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ एनएफसी। एनएफसी कैसे बनती है एंड हु शैल बी द मेंबर ऑफ एनएफसी। वही पढ़ के आए हैं कि प्रेसिडेंट नॉट फॉर मोर देन द इंटरवल ऑफ 5 ईयर क्या करेगा, एनएफसी का क्याम करेगा, कौन कौन मेंबर होंगे, फेडरल फाइनेंशियल मिनिस्टर, प्रोविंशियल फाइनेंशियल मिनिस्टर और कोई रेलिवेंट पर्सन जो वो समझेगा वो इसका पार्ट बन रहे होंगे। तो ये 3 सवाल ही यही पूछ रहे हैं। फिर ऑटम 16 का सवाल है लिस्ट एनी 5 टाइप्स ऑफ टैक्सेस विच कैन बी इम्पोज बाय फेडरेशन एज अ प्रोवाइडेड इन द फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कौन से 5 टैक्सेस जो फेडरेशन लगा रही है वो बताना है। फिर लिस्ट एनी 5 टैक्सेस विच कैन बी इम्पोज बाय फेडरल गवर्नमेंट, दोबारा सवाल यही आया। फिर स्प्रिंग 19 पे एनएफसी कमीशन हैज़ द ड्यूटी टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट विद रिगार्ड टू फाइनेंस मैटर, यू आर रिक्वायर्ड टू लिस्ट सच रिकमेंडेशन। वो जो टैक्स बेस की रिकमेंडेशन थी, नेट टैक्स रिसीट्स वगैरह की डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारा कुछ आगे लिखना है। तो ये सवाल है। फिर पार्ट बी है स्टेट द टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ विच मे बी रेज अंडर द अथॉरिटी ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट बताएं जी कौन कौन से टैक्सेस लगाती है, अभी हम पढ़ के आए हैं फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में। ऑल्सो स्टेट द 4 टाइप्स ऑफ टैक्सेस, बताएं
कोई से ऐसे 4 टैक्सेस जो फेडरेशन में आते हैं और प्रोविंसेस में आते हैं। अब फेडरेशन में इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एफईडी आती है। प्रोविंसेस में सर्विसेज के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर लग्जरी टैक्सेस जो हैं वो किसका पार्ट बनते हैं? प्रोविंसेस का। अब बॉटम 22 का सवाल है हमारे पास कि जी व्हाट इज़ द लिस्ट ऑफ फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ वेरियस टाइप ऑफ टैक्सेस ड्यूटीज in respect of each of the above mentioned taxes duties identify whether they are covered under the scope of legislation of federation of the provinces। तो इसमें से कौन सा प्रोविंस का पार्ट बनेगा और कौन सा हमारा जो है फेडरेशन का पार्ट बनेगा। अब एग्रीकल्चर इनकम टैक्स प्रोविंस का पार्ट है, कस्टम ड्यूटी जो है हमारा यू कैन से डैट फेडरेशन का पार्ट है, टैक्स ऑन ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोविंस, सीवीटी फेडरेशन, प्रॉपर्टी टैक्स प्रोविंस, और सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज जो है ये भी हमारा प्रोविंस का पार्ट बनता है। तो यहाँ पे चैप्टर जो है ये हमारा वाइंड अप होता है। इस चैप्टर को देखें, इस चैप्टर को छोड़ना इज़ नॉट द सोल्यूशन। अगर आप इस चैप्टर में से आप प्रॉपर मार्क्स लेना चाहते हैं तो सबसे आइडियल चीज़ क्या है कि ये चीज़ एरिया हैं आपको बता दी हैं जिनको अच्छी तरह कर लें। एक एनएफसी अच्छी तरह याद होनी चाहिए आपको, और ये मेरे ख्याल से याद करना मुश्किल नहीं है। फेडरल जो लिस्ट है हमारी लेजिस्लेटिव, इसको याद कर लें, और थर्ड जो है हमारे पास एफसीएफ। ये सिर्फ 3 चीज़ें अगर आप इनको अच्छी तरह पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं, इस चैप्टर में से आपके मार्क्स जो हैं वो इजीली सिक्योर हो जाएंगे।